अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। बच्चे चैप्टर नंबर 1 का जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था सारा चैप्टर हम लोगों ने जो है वो फुल फ्लैश स्टडी कर लिया है। उसके एमसीक्यूज जो हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज जो हैं वो इनको डिस्कस करेंगे और इसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम लोग जो हैं वो अपने जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के जो है बच्चे ख़त्म होते ही आप लोगों के जो है वो एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं, कसीरुल इंतखाबी सवालात। तो अपनी जो है वो बुक्स ओपन करें और जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वो साथ साथ जो है वो आप लोग अपनी बुक के साथ जो है वो मैच करके देखते जाएं। बच्चे सबसे पहला एमसीक्यूज जो है वो हमारे पास है, कारोबार का बुनियादी मकसद क्या है। तो बच्चे हम लोगों ने जब चैप्टर स्टडी किया था तब भी हम लोगों ने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि कारोबार का बुनियादी मकसद जो है वो नफा कमाना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का बेनफा कमाना। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पे है, इंसानी सरगर्मियां दरअसल अफआल पर मुश्तमिल होती हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने जब सरगर्मियों को डिस्कस किया था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इंसानी सरगर्मियां हैं वो गैर इरादी अफआल पर भी मुश्तमिल होती हैं और इरादी अफआल भी ऐसे अफ़आल भी होते हैं जो जिनका ताल्लुक जो है वो हमारी खुद मर्जी से होता है, जिनका हम इरादा रखते हैं तो करते हैं, जैसे खाना पीना चलना बोलना वगैरह, ये इरादी अफ़आल है। और गैर इरादी अफ़आल क्या है, जैसे दिल का धड़कना, हमारे कंट्रोल में तो नहीं है वो। ठीक है। वो तो धड़कता जा रहा है अल्लाह ताला के हुक्म से। ठीक है। तो वो गैर इरादी अफ़आल है, उसके जो है वो होने या ना होने में, करने या ना करने में हमारा कोई जो है वो लिंक नहीं है। ठीक है। वो एक कुदरती अमल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का जीम, गैर इरादी और इरादी। थर्ड वन है, मुआशी सरगर्मियों में शामिल है। तो मुआशी सरगर्मियों में बच्चे हम लोगों ने जब डेफिनेशन की थी इसके साथ ही हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था कि मुआशी सरगर्मियों में कारोबार भी शामिल है, पेशा भी शामिल है, मुलाजमत भी शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का जीम, कारोबार, पेशा और मुलाजमत। नेक्स्ट वन है, गैर मुआशी सरगर्मियों का मकसद होता है। अब जितने भी गैर मुआशी सरगर्मियां बच्चे आप लोगों की होती हैं उनका बेसिक पर्पस जो है वो मुआशरे की खिदमत और रूहानी जज्बात की तस्कीन हासिल करना है। ये हम लोगों ने डेफिनेशन में जो था बच्चे पढ़ा था। क्योंकि गैर मुआशी सरगर्मियां जो होती हैं उसमें क्या है, जैसे आप लोगों का हुब्बुल वतनी आ जाएगा। ठीक है। वालिदैन के हकूक आप लोगों के आ जाएंगे, हमसायों के साथ अच्छा सलूक आ जाएगा। तो इस सब का ताल्लुक जो है वो मुआशरे की खिदमत से है और रूहानी जज्बात की तस्कीन है, जैसे आप लोगों के जो है वो मजहबी फ़राइज़ भी इसमें जो है वो शामिल होंगे। नेक्स्ट वन है जी आप लोगों का फिर करेक्ट आंसर होगा जी, मुआशरे की खिदमत और रूहानी जज्बात की तस्कीन। कारोबारी आदमी जो है बच्चे क्या हो सकता है, ताजिर भी हो सकता है, पैदाकार भी हो सकता है और तस्सील कुनंदा भी हो सकता है। ताजिर क्या है, बनी बनाई अशिया को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सेल आउट करना। पैदाकार क्या है, जो अशिया को खुद बनाता है। और तस्सील कुनंदा क्या है, जो कि अशिया को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो है बच्चे काम सर अंजाम देता है। तो जो कारोबारी आदमी है वो ताजिर भी हो सकता है, पैदाकार भी हो सकता है और तरसील कुनंदा भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दाल। नेक्स्ट वन है, कारोबार की जिसामत तय करने के लिए। ठीक है। सरमाया की दस्तियाबी को मद्देनजर रखना पड़ता है। जी बिल्कुल, सरमाया ज्यादा होगा तो बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, सरमाया कम होगा तो छोटे पैमाने पर कर सकते हैं। अशिया की तलब को मद्देनजर रखता है, बिल्कुल अशिया की तलब को मद्देनजर रखा जाता है। अशिया की डिमांड ज्यादा होगी तो लार्ज स्केल के ऊपर आप लोग चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिमांड कम होगी तो आप लोग जो है वो फिर स्मॉल स्केल के ऊपर प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट वन है जी जी वाला, पैदावार की गुंजाइश को मद्देनजर रखना। ठीक है। पैदावार की गुंजाइश को भी आप लोग मद्देनजर रखेंगे। आप लोग देखेंगे आप लोगों के पास सरमाया जो है वो कितना है, मजदूर आप लोगों के पास कितना है, मशीनें आप लोगों के पास कितनी हैं। ठीक है। आप लोग कितनी चीजें जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस लिहाज से फिर आप लोग जो है वो कारोबार अपना स्टार्ट करेंगे। और दाल वाला है, तमाम को मद्देनजर रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दाल, क्योंकि आप सरमाया भी देख सकते हैं, अशिया की तलब भी देखते हैं और पैदावार की गुंजाइश जो है उसको भी मद्देनजर रखकर अपने बिजनेस की जिसामत को जो है वो डिसाइड कर रहे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दाल, तमाम को मद्देनजर रखा जाता है। सातवां आप लोगों का एमसीक्यूज है, कारोबार में दर्ज सरगर्मियों का अहाता करता है। मुआशी सरगर्मियों का, गैर मुआशी सरगर्मियां, समाजी सरगर्मियां, इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोगों ने जब मुआशी सरगर्मियां पढ़ा था तो मुआशी सरगर्मियों की डिफरेंट आप लोगों ने टाइप्स ही पढ़ी थी। तो उन डिफरेंट टाइप्स में जो था वो कारोबार भी शामिल था। तो हम लोग कह सकते हैं कि कारोबार का ताल्लुक जो है वो मुआशी सरगर्मियों से होता है। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो आप लोग जो है वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है, कारोबारी आदमी की अशिया की फरोख्त का इन्हसार बच्चे किस चीज़ पर होता है? मुलाजमीन पर, रिश्तेदारों पर, ग्राहकों की तलब पर, इनमें से कोई भी नहीं। तो ना ही तो मुलाजमीन की हाँ, पैदा चीज़ों के बनाने का इन्हसार मुलाजमीन पर होता है, रिश्तेदारों पर तो नहीं होता। और ग्राहकों की तलब,
کا جو ہے وہ کس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کی فروخت ہونے والی اشیاء جو ہے وہ گاہکوں کی طلب پر. جتنی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اتنی آپ لوگوں کی چیزوں کی جو ہے وہ سیل زیادہ ہوگی. تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا گاہکوں کی طلب پر. نیکسٹ ون ہے ملازمت ایسی معاشی سرگرمی ہے جس میں آمدنی طے شدہ ہوتی ہے، معین ہوتی ہے، دونوں شامل ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بچے جیم، دونوں شامل ہے، طے شدہ بھی ہوتی ہے اور معین بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کاروباری تنظیم کی اقسام میں شامل ہے وحد ملکیتی کاروبار، شراکتی کاروبار، مشترکہ سرمایہ کی کمپنی، مندرجہ بالا تمام. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ کاروباری جو تنظیم ہوتی ہے اس میں وجہ واحد ملکیتی کاروبار بھی شامل ہے، شراکتی کاروبار بھی شامل ہے اور مشترکہ سرمایہ کی کمپنی جو ہے وہ بھی شامل ہے. تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا دال مندرجہ بالا تمام. ٹھیک ہے، نیکسٹ ون ہے کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدنی بچے کیا کہلاتی ہے؟ تو کاروبار سے ہم نے بولا تھا جو منافع جو آمدنی حاصل ہوگی اس کو ہم لوگ جو ہے وہ منافع کا نام دیں گے. وہ سود نہیں ہوتا، تسکین نہیں ہوتی اور افادہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ منافع ہوتا ہے. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے الف. نیکسٹ ون ہے معاشی ترقی اور عوام کی معیاری زندگی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ہے تجارت کا، صنعت کا، کامرس کا، مندرجہ بالا تمام. تو ان تمام کا ہی جو ہے وہ معاشی ترقی اور عوام کی معیاری زندگی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ہے. تجارت بھی اہم کردار ادا کرتی ہے، صنعت بھی اور کامرس بھی. مینس کہ اس کا پھر کریکٹ آنسر ہوگا دال مندرجہ بالا تمام. 13 والا شارٹ کوسچن ہے، ایم سی کیوز ہے. اگر کوئی شخص علم یا ہنرمندی کی بنیاد کے بدلے آمدنی حاصل کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو بچے اسے پیشے کا نام دیتے ہیں. ہم لوگوں نے جو ہے وہ جب چیپٹر میں بھی ڈسکس کیا تھا تو جب ہم لوگوں نے پیشے کی ڈیفینیشن کی تھی تو اس ڈیفینیشن میں یہی تھا کہ اگر کوئی شخص علم یا ہنرمندی کی بنیاد کے بدلے میں آمدنی حاصل کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے پیشہ کہتے ہیں. تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا جیم، پیشہ کہتے ہیں. 14 والا ایم سی کیوز ہے، ایسا شخص جو منافع کمانے کی خاطر مختلف معاشی سرگرمیوں میں مصروف ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کاروباری آدمی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو ڈیفینیشن میں کیا پوچھا گیا ہے؟ منافع کمانے کی غرض سے. تو جہاں منافع کا لفظ آئے گا نا وہاں کاروبار ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر منافع کمانے کی غرض سے مختلف معاشی سرگرمیوں میں اگر شامل ہو تو اسے ہم لوگ کاروباری آدمی کہیں گے. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے الف. نیکسٹ ون ہے جی 15 والا ایم سی کیوز. وہ آپ لوگوں کو یہاں پہ سائڈ پہ تو نظر نہیں آئے گا لیکن آپ لوگوں کی بک میں جو ہے وہ گیون ہوگا. ایسا آدمی جو بنی ہوئی اشیاء کی خرید و فروخت کرتا ہے اس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو بچے اس کو ہم لوگ تاجر کہتے ہیں. ایسا شخص جو بنی بنائی اشیاء کی خرید و فروخت کرتا ہے اس کو ہم لوگ تاجر کا نام دیتے ہیں. اس کا کریکٹ آنسر ہوگا جی. تو ایم سی کیوز جو ہے وہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوں گے کیونکہ چیپٹر بھی ہم نے کیا ہے، شارٹ کوسچن آنسر بھی کیے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ کہیں پہ کسی جگہ پہ کسی قسم کی پرابلم تو آپ لوگوں کو پیش جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی نہیں آئے گی. لیکن اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے کسی چیز کی، کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئے تو آپ لوگ جو ہے وہ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور اپنے پوائنٹ کو جو ہے وہ کلیئر کر سکتے ہیں.